खत्ते में मुस्तकिल अमन कमीशन पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मज़ाकरात पर बातचीत। मोहसिन नकवी का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ख़त लेकर आया हूँ। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें मुतवक्के। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान दौरे के हवाले से ख़ुसूसी रियायत दी। ईरान अमरीका कशीदगी फिर से बढ़ गई। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीका तैयारी ने दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में गुरोक और जजीरा खुशम में रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान इनकलाब का जवाब में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। कहा 4 टैंकरों पर फायरिंग भी की गई जो बगैर इजाज़त अपना हरमज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अपना हरमज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अहम तरीन आबी गुज़रगाह मुकम्मल बंदिश का ज़िम्मेदार अमरीका होगा। लेबनानी आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी आर्मी चीफ का पाकिस्तान का दौरा पाकिस्तानी हम मनसब फील्ड मार्शल की दावत पर कर रहे हैं। दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान अमरीका सालिसी की कोशिश कर रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने ज़राए से दावा किया कि अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी पर मोसाद में रजीम चेंज। ईरानी हुकूमत का तख्त लौटने में नाकामी पर मोसाद के नए सरबराह रोमन गोफमैन ने नायब को बरतरफ कर दिया। गोफमैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली। मोसाद की इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह ने पीर को इस्तीफ़ा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमकान है कि मज़ीद अफसरान को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शिकल दिए गए थे। गिलगित बल्तिस्तान का नया हुक्मरान खान फैसला आज होगा। आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सूबे के 24 हल्कों में 9.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के तकरीबन 100 उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में हिस्सा ले रहे हैं। 10 अजला में होने वाले इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। तमाम पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी। इंतजाम पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों में 1391 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 488 जो है नॉर्मल है, 349 सेंसिटिव और 551 जो है हाईली सेंसिटिव। तो इनके लिए पूरा इंतजाम हमने कर दिया है, सिक्योरिटी का पूरा। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हल्कों के इंतजाम मुकम्मल। 488 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, 349 हसास, 551 इंतहाई हसास करार। 14 से 15 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज की न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा तमाम जमातों को यकसा मौका फराहम करने की भरपूर कोशिश की। दूसरी जानब इंस्पेक्टर जनरल गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर अकबर नासिर के मुताबिक इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। तमाम इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स और GB स्काउट्स की मावनत हासिल है।
पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आपके हक में हाकमियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए खसूसी पैगाम। कहा सबसे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो ने राजशाही निज़ाम और FCR का खात्मा किया। अहलिया ने गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी दिलाई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में LFO के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हकूक़ की बुनियाद रखी। सदर आसिफ जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। अब नई नस्ल की बारी है, हम सब मिलकर जद्दोजहद करेंगे। 7 जून को तीर के निशान पर मोहर लगाएंगे। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर किसी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हालात ख़राब हुए तो एमरजेंसी लग सकती है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया। एक्स पर जारी बयान में कहा कि रियासत पर अमन एहतजाज का हक ज़रूर देती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग और यरकमाल बनाने का बिल्कुल नहीं। आप जैसे लोगों का प्रोफाइल पाकिस्तान में धरनों, जलाओ घेराव और फसादात तक महदूद है। आप तो तालिबान खवारिज तक के हामी हैं। सिर्फ इंतशार और धौंस को सियासत समझने वालों को समझाया नहीं जा सकता। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 से 12 जून के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात, सियालकोट गर्मी की लपेट में रहेंगे। कराची में भी गर्मी की लहर में शिद्दत आएगी। पारा 40 से 43 डिग्री रहने का इम्कान। नारवा, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग में भी हीट वेव का इम्कान। कल 3 बजे मीटिंग है बिलावल साहब। सर आज क्या मीटिंग में आज क्या डिस्कस हुआ सर? सारी सूरत से हमने आगाह किया अपनी पार्टी की आदत। कल सारी पार्लिमानी पार्टी की बिलावल साहब से 3 बजे मीटिंग हुई। तो बिलावल साहब से आज भी आपकी मुलाकात कोई हुई है? मेरी हुई, बाकियों की मुश्तरका हुई है, जिसमें बाकी डिसीजन हुए सारे। जी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। बरियाल तालपुर ने इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर अरकान की शिरकत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोबारा होगा। अवाम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद और एहतजाज की नाकामी। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ। शाह गुलाम कादिर ने एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। शाह गुलाम कादिर के मुताबिक अवाम एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहती है। एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम। अवाम ने एहतजाज का बायकॉट कर दिया। अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस का किरदार काबिल सत्ताइश। शरपसंद अनासर के सामने आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन अमान को यकीनी बनाया। कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंदों को वाज़ेह पैगाम। पुलिस के मुताबिक रियासत भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम। क्रैकडाउन के दौरान 72 अफराद को गिरफ्तार किया गया। शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान बरामद। अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का किसान दोस्त विजन पहली मरतबा काश्तकार को तमाम तर सहूलियत गाँव के करीब ही एक छत तले मैसर होंगी। काश्तकार के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चरल इनपुट मार्केट के दौर में दाखिल। 4 अजला में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल कायम। मरीम नवाज का मज़ीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे। काश्तकार की तकदीर बदल चुकी है, अच्छे दिन आ चुके हैं। सिविल हस्पताल कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक जनरल सर्जरी वार्ड में नामालूम शख्स ने खातून डॉक्टर को तेजाब गर्दी का निशाना बनाया। डॉक्टर महानूर एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी हस्पताल मुंतकिल। हस्पताल हुकाम का कहना है कि डॉक्टर महानूर की हालत बेहतर है। दूसरी जान खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया।
मूसा खेल में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नुमाइंदा नियो न्यूज़ लाला इसराफील जा बहक हुए। लाला इसराफील को मूसा खेल बाजार में दुकान के बाहर निशाना बनाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाला इसराफील को 6 गोलियां लगीं। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वाक़े की शदीद मज़म्मत। मारूफ टिकटॉकर नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। लाहौर के थाना डिफेंसरी में नदीम नानी वाला के खिलाफ गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने, वर्मे की खिलाफ वर्जी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी मुलाजिम को धमकाने के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।